आज तक के इतिहास का सबसे निराशाजनक कार्यकाल ये 1 साल का कांग्रेस पार्टी का रहा है। गारंटियां 10 दी थी, झूठ बोल करके सत्ता में आए, लेकिन एक भी गारंटी आज के इस दौर में अब तक पूरी नहीं हुई। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है। जश्न मनाने के लिए है क्या है? जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति बिना घर के नहीं था, घर छोटा था, पुराना था, टूटा हुआ था, लेकिन घर था। आज हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में बेघर हो गए इस त्रासदी के बावजूद, फिर भी कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। 500 के लगभग लोगों की जिंदगी चले गई त्रासदी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। एक उपलब्धि तो बताइए 5 साल के ये 1 साल के कार्यकाल में जो वादे किए थे आपने, लोन की आपने सारी सीमाएं तोड़ दी। हमें कहते थे लोन लेते 12,000 करोड़ रुपए 12 महीने में ले लिया, जो आज तक का सबसे तेज रफ्तार से जो ऋण लेने का जो अगर दौर में कह सकता हूँ तो वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल का रहा। 1,500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए और कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, विधायकों को वोटिंग राइट दे दिया गया और धर्मशाला में उस वोटिंग राइट की वजह से कांग्रेस पार्टी बराबरी में आई। टॉस में भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी मेयर का मिला। मेयर में हम इस कारण से हार गए क्योंकि वहां के विधायक को वोट देने का अधिकार दे दिया। अगर वो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी वहां पर पहले से थी। सोलन में आपने देखा होगा 3-3 मंत्री बिठा दिए और कॉरपोरेशन का परिणाम आया तो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट जो थी वहां पर वो हार गई और जो उनकी जो रेबल कैंडिडेट वहां पर खड़ी हो गई वो जीती और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का जीती वहां पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। मंडी को तो खंडहर बनाने की कोशिश हो रही है। आपका शिवधाम का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जब से कांग्रेस की सरकार आई है वो रुका पड़ा हुआ है, खंडहर के रूप में सामने आप देख सकते हैं उसको। मंडी का डिग्री कॉलेज जो लगभग 45 करोड़ की लागत से, जिसमें 27 करोड़ रुपए का काम हो चुका है और लगभग 70% वर्क उसमें कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो खंडहर के रूप में 1 साल से खड़ा है। जहां था वहीं का वहीं खड़ा है। मंडी की हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, उसका दायरा घटा करके 150 कॉलेज से सिर्फ 46 कॉलेज उसमें, सारे कॉलेज उसमें से निकाल दिए। वीसी को हटा दिया और प्रोबीसी को जो है वो हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन कोर्ट से स्टे के इस पर चली हुई है। और कोई पैसा जो ग्रांट के रूप में यूनिवर्सिटी को देना था, यहाँ मंडी की यूनिवर्सिटी को, तो वो ग्रांट भी बंद कर दी गई है। और ऐसे हालात में इस प्रकार से जो मंडी के हमारे बच्चों को, मंडी का पूरे हिमाचल प्रदेश के जो हमारा लोअर हिमाचल का जो इलाका, जो बच्चे यहाँ पर मंडी कॉलेज में आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको शिक्षा से भी वंचित करने का इस तरह से प्रयत्न किया जा रहा है। इससे दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता।